नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। खबर इलाहाबाद से है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से है। इलाहाबाद के हाईकोर्ट के एक बेंच ने राहुल गांधी के 2 देशों की नागरिकता के चलते उन्हें भारतीय नागरिकता रद्द कर देनी चाहिए और सीबीआई से इंक्वायरी करनी चाहिए। इस याचिका पे आज उन्होंने कहा कि बात अब केंद्र सरकार के पाले में है। केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय बताए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। 30 सितंबर तक केस आगे गया है। बात क्या हुई? कर्नाटक के एक भाजपा नेता है यस विघ्नेश श्रीनिवास। उन्होंने एक पीआईएल दाखिल और वो पीआईएल सीबीआई की मांग कर रही है और उनका ये दावा है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और राहुल गांधी के पास भारत की भी नागरिकता है और इस अनुशंसा से भारत में ड्यूअल नागरिकता वाला इंसान चुनाव भी नहीं लड़ सकता। तो उसे आप किसी भी हालत में, भारत में तो ड्यूअल नागरिकता है नहीं, जो नॉन रेसिडेंट इंडियन हैं उन्हें अपना भारतीय एनआरआई होने का एक जरूर वो मिलता है, लेकिन उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं होता। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी को ये अंग्रेज बनाने में तुले हुए हैं और इसके चलते जब उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता ने, कि नागरिकता अधिनियम 1953 धारा 9(2) के तहत गृह मंत्रालय को हमने शिकायत की थी राहुल गांधी के इस दोहरी नागरिकता की और भारत की नागरिकता रद्द करने की मांग की थी। जब ये बात उसने बताई याचिकाकर्ता ने, तो कोर्ट ने कहा कि रुक जाइए, अब हम इस याचिका पे बात नहीं करेंगे। अब हम पहले ये जानना चाहेंगे कि जब आपने गृह मंत्रालय को ये शिकायत की, तो गृह मंत्रालय का जवाब क्या था? गृह मंत्रालय का जवाब आने के बाद ही इस याचिका के आगे की सुनवाई होगी। 30 सितंबर तक उन्होंने जो एएसजी थे सूर्यकांत पांडे जी, उन्हें निर्देश दिया कि आप केंद्र की गृह मंत्रालय से और उचित अधिकारी से ये जवाब प्राप्त करो और हमारे सामने हाजिर हो जाओ। फिर कोर्ट ने पहले भी देखा कि ऐसा ही एक याचिका पहले भी आई थी राहुल गांधी के खिलाफ, लेकिन याचिकाकर्ता ने थोड़ी देर बाद वो याचिका वापस ली थी क्योंकि उसको ये डर लग रहा था कि याचिका खारिज हो जाए। राहुल गांधी के खिलाफ ऐसी ही दिल्ली हाईकोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी की भी याचिका पेंडिंग है। सोनिया गांधी के बारे में भी ऐसी याचिका बीच बीच में आती रहती हैं। ये याचिकाएं आती हैं, खारिज हो जाती हैं, लेकिन ये पूरा जो प्रपंच है ये गांधी परिवार को प्रताड़ित करने का है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि राहुल गांधी या गांधी परिवार इतनी मूर्खता तो नहीं करेगा कि दोनों नागरिकता रख के इस देश के संविधान में क्या है उन्हें भी पता है। ऐसे ही विदेशी मूल को लेके सोनिया गांधी जी के ऊपर हमेशा टिप्पणी होती आ रही है, लेकिन सोनिया जी ने भारत की नागरिकता ली, ये जब पूर्ण रूप से लोगों के सामने आ गया, ये कंफर्म हो गया, याचिका रिजेक्ट हो गई, तब जाके लोग मानने लगे अच्छा वो भारतीय हैं। ये हो ही नहीं सकता कि यदि उन्होंने भारत के किसी नागरिक से शादी की और भारतीय नागरिकता ली, वोटिंग अधिकार लिया, उसके बाद अपनी पुरानी नागरिकता वैसे ही खत्म छोड़ देते हैं। राहुल गांधी ब्रिटेन में पढ़ने के लिए गए होंगे, वह नागरिकता है, ऐसा एक नया शोध उन्होंने लगाया, क्योंकि कई जगह एक खबरें प्लांट होती रहती है। एक खबर मैंने अभी देखी कि कोई तो भी एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, उसके कोई एक पत्रकार है, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की शादी राहुल गांधी राजीव गांधी से करवाई, ये आईएसआई का मास्टर प्लान था। एक नया 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 चीज चुनाव के समय ये अक्सर हमारे देश में परोसा जाता है, क्योंकि आजादी की अभिव्यक्ति है, तो कई लोग इस मामले को लेके लगातार कीचड़ उछालते रहते हैं। राजनीति में जब आप पब्लिक लाइफ में हो तो कीचड़ तो उछालेंगे ही, क्योंकि आजकल चुनाव सीधे नहीं लड़े जाते। 2014 के बाद आमने सामने के चुनाव खत्म हो गए। आजकल चुनाव बैकडोर से जीते जीते जाते हैं या लड़े जाते हैं। पहले जो विपक्ष के नेता है उनको जेल में डाला जाता है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाए जाते हैं। यहाँ तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी यदि कड़े फैसले दे तो ऐसी व्यवस्था की जाती है कि उनके भी विश्वसनीयता पे लोग कहीं ना कहीं सवाल उठाए। और यदि कोई आज भगवान के प्रति दयावान रहता है तो फिर भगवान के प्रसाद के ऊपर ऐसे सवाल उठते हैं कि वहाँ भी विश्वसनीयता, क्योंकि किसी और की सरकार वहाँ थी तो उसकी विश्वसनीयता पे
एक सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। किसी की भी क्रेडिबिलिटी खत्म करो, विश्वसनीयता खत्म करो, ये एक अहम टूल आज के राजनीति में हो गया है। इसलिए बदनाम करने का एक सीरीज चलती है। लेकिन फिर न्यायपालिका भी है। करप्शन के मामले में अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लगे, कोर्ट ने कहा 100 करोड़ के आरोप की इन्वेस्टिगेशन हुई, चार्जशीट 1 करोड़ के आरोप, और हास्यास्पद कोर्ट ने कहा ईडी को कि इनके केस कहाँ बनता है। संजय सिंह के बारे में भी ऐसा ही हुआ। हेमंत सोरेन के बारे में भी ऐसा ही हुआ कि इस हेमंत सोरेन को पकड़ा क्यों भाई, जब उस 8 एकड़ जमीन से इसका कोई लेना देना कहीं दिखता नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के मामले में भी यही कहा जाता है कि 100 करोड़ की बात करते हैं, कुछ तो ट्रेल लाइए। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय को यह बोलना पड़ता है एजेंसियों को, अरे भाई कुछ वैज्ञानिक तरीके से भी तो कुछ इन्वेस्टिगेट करिए। मात्र किसी से कुछ लिखवा लेते या किसी से कुछ बुलवा लेते और आप केस ठोक के किसी को अंदर करवा लेते हैं, ये डिस्क्रेडिट करने का सवाल है। किसी को करंट बता दो, किसी को जेल भिजवा दो, 10 मिनट 10 साल 10 महीने तक उसकी जमानत नहीं होने दो, जमानत हो रही तो सीबीआई से करवा दो, सीबीआई से निकला तो ईडी से करवा दो। ये एन केन प्रकरण उस नेता की डिस्क्रेडिट उसका खत्म करने की बात होती है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी औकात नहीं कि आप उसके सामने बैठ के चुनाव लड़ सकते हैं। तो राहुल गांधी के खिलाफ लगातार एक षड्यंत्र चल रहा है। जब से राहुल गांधी ने पदयात्रा कर अपना वजूद बताया, अपना लोहा मनवाया, उसके बाद जिस हिसाब से वो पार्लियामेंट में दहाड़ते हैं तो उनकी मेंबरशिप खत्म हो गई। उसके बाद वो मेंबरशिप वापस मिल गई। उसके बाद चुनाव हो गए, राहुल गांधी फिर जीत के आ गए। इस बार कांग्रेस इतने सीटों के साथ आ गई तो उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना पड़ा। इन तमाम चीज़ों को अब राहुल गांधी की क्रेडिट पे कैसा सवाल उठाएं, तो कभी राहुल गांधी के पैसे को लेके, राहुल गांधी की शादी को लेके, राहुल गांधी की किसी के साथ किसी परिवार के साथ फोटो है तो उन्हीं के पत्नी और बच्चे बोले जाते हैं। वैसे ही राहुल गांधी की नागरिकता पे ऐसे सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट ने बहुत बढ़िया पॉइंट पकड़ा। कोर्ट ने कहा कि ना, यदि आपने एप्लीकेशन लगाई है गृह मंत्रालय को, तब गृह मंत्रालय का जवाब आने दे। यदि गृह मंत्रालय ने कहा कि राहुल गांधी के पास एक ही नागरिकता है तो फिर सवाल ही नहीं उठता, और यदि उन्होंने कहा कि 2 नागरिकताएं उनके पास है तो फिर गृह मंत्रालय रिकॉर्ड देगा, उसके ऊपर न्यायपालिका अपना निर्णय देगा। कुल मिला के जब एक्सरे से मैं ये देखता हूं तो मुझे इससे गंध के सिवा कुछ नहीं दिखता, क्योंकि राजनीति में हम देश के विकास की बात नहीं करते, बाकी बातें नहीं होते। हमारे कोर्ट में भी हम जब कहते कि इतने सारे केसेस पेंडिंग क्यों हैं, क्योंकि ऐसे उल जुलूल केसेस लगातार आते रहते हैं। कई बार ऐसे रिट पिटीशन पे कोर्टों ने कॉस्ट लगाई है, फाइन लगाई है, ताकि ये लोग समय ना वेस्ट करें। लेकिन फिर जब हाई प्रोफाइल इंसान हो तो कोर्ट भी, या राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, जब इन लोगों के खिलाफ होता है तो कोर्ट भी संज्ञान लेता है, क्योंकि उनको लगता है कहीं गलती ना हो। इस केस में क्या निकलता है 30 तारीख को, क्या गृह मंत्रालय जवाब देता है, क्या गृह मंत्रालय कहता है हाँ या ना, ये सारी बातें होगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।